डियर पीएम ट्रिपल एस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो ऑन कैसे पाएं पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप लो परसेंटेज पे भी। जी हाँ, कुछ बच्चों की परसेंटेजेस लो होती हैं लेकिन वो कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हैं और एक अच्छे कॉलेज में अच्छे कोर्स के लिए पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप के तहत जाते हैं। इसके बरक्स कुछ बच्चों की अच्छी परसेंटेज होती है, अबो एवरेज परसेंटेज होती है, लेकिन कुछ बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, जैसे वो अच्छा कोर्स चूज़ नहीं करते या कैटेगरी का इस्तेमाल नहीं करते, वो चॉइस फिलिंग को सीरियसली नहीं लेते या उनको हर स्टेप की अवेयरनेस नहीं होती। तो इस तरह से वो एक अच्छे कॉलेज में अच्छी डिग्री के लिए या अच्छे प्रोफेशनल कोर्स के लिए अपनी जगह नहीं बना पाते पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप के तहत। पीएम ट्रिपल एस प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत हर साल 5000 स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं और लास्ट ईयर भी 25,000 के आसपास फॉर्म्स लगे पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट में। और 25,000 में से 5,000 सीट्स लेना ये इतना भी इजी नहीं है, चूँकि रेशो 5 का बन रहा है एक सीट के लिए, तो इतना इजी नहीं है अगर आप अच्छे से सारे स्टेप्स को ना जानें। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी अहम है कि लास्ट ईयर भी 800 के आसपास सीट्स खाली रही। उससे पिछले साल यानी 2020 के अंदर भी 700 के आसपास सीट्स खाली, 2019 के अंदर भी 700 के आसपास सीट्स खाली रही। तो ये जो सीट्स खाली रहना है ये भी कुछ बेसिक मिस्टेक्स की वजह से हो सकता है, या फिर लास्ट पे कुछ बच्चे कोर्स यानी सीट फ्रीज़ करने के बाद भी सीट को नहीं लेते, या कोई और वजह हो सकती है। लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है कि कुछ बच्चे बेसिक मिस्टेक्स करते हैं और उनको पूरी अवेयरनेस नहीं होती और वो अपनी 5000 स्कॉलरशिप में अपनी जगह नहीं बना पाते। तो आज की वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे और जानें ऐसे कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जिनको अगर एक पीएम ट्रिपल एस एस्पायरेंट सीरियसली फॉलो करे तो वो एक अच्छे कॉलेज में अच्छे प्रोफेशनल कोर्स या अच्छी डिग्री के लिए पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है। तो क्या है वो बेसिक स्टेप्स, आइए जानते हैं। सबसे पहला स्टेप कि आप प्लान अकॉर्डिंग टू मेरिट या परसेंटेज। डियर पीएम ट्रिपल एस एस्पिरेंट्स, अगर आपकी परसेंटेज 90% से अबोव है तो आप कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छा कोर्स चूज़ करें, आप एक अच्छे कोर्स को टिक करें और एक या दो कोर्सेज़ के लिए ही आप अपनी चॉइस फिलिंग करें अगर आपकी परसेंटेज 90 एंड अबोव है। लेकिन इतना भी खुशगुमानी में ना रहें, क्योंकि दिल्ली के कुछ टॉप कॉलेजेस में 98 या 99% पे ही मेरिट कट हो जाता है, यानी इससे नीचे के स्टूडेंट्स वहाँ एडमिशन पीएम ट्रिपल एस के तहत नहीं ले पाते। लेकिन फिर भी अगर आपकी परसेंटेज 90 एंड अबोव है तो आप सेफ़ हैं, आप सीट ले सकते हैं एक अच्छे डिग्री के लिए, अच्छे कोर्स के लिए, अच्छे कॉलेज में पीएम ट्रिपल एस के तहत। अगर आपकी परसेंटेज 80 टू 90 है तो फिर आप थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाएँ। आप कोर्स चूज़िंग को थोड़ा-सा स्टडी करें, आप चॉइस फिलिंग को भी थोड़ा-सा सीरियस लें और आप बाकी जो स्टेप्स इनमें आएँगे उस पे भी थोड़ा-सा ध्यान दें। इसके बाद अगर आपकी परसेंटेज 70 टू 80 परसेंट के बीच आती है तो आपको 80 एंड अबोव वाले से ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए इन सारे स्टेप्स में। तो इससे नीचे अगर आपकी परसेंटेज है 60 टू 70 या 50 टू 60, फिर तो खैर आपके लिए रिस्क ज़्यादा है। तो आपको कुछ स्पेशल सोचना पड़ेगा, स्पेशल कोर्स देखना पड़ेगा। तो खैर अगले स्टेप्स को भी हम जानेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपकी परसेंटेज बिलो एवरेज भी है तो आप कैसे अपने लिए पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप इंश्योर कर सकते हैं। सेकंड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कैटेगरी का बेनिफिट ज़रूर लें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के वक़्त कैटेगरी नहीं डाली है तो आप वेरिफ़िकेशन के वक़्त डलवा दें अगर आप कैटेगरी वाले हैं। वेरिफ़िकेशन के वक़्त भी अगर आपकी कैटेगरी एंटर नहीं हुई है किसी वजह से, तो आप करेक्शन के वक़्त कैटेगरी एंट्री करवा दें, क्योंकि कैटेगरी का बेनिफिट आपको हम बहुत सारा फ़ायदे दे सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी के लिए सीट्स रिज़र्व हैं। क्या है कैटेगरी के लिए सीट मैट्रिक्स, यानी कैटेगरी वाइज सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे इस पे वीडियो मौजूद है कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व रखी गई हैं।
कोई हैंडीकैप्ड कैटेगरी में है, आरबी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, ओबीसी में से या ये एसटी है या एससी है, तो ये इस सिलसिले में आप कैटेगरी अगर नहीं बनाई है तो आप कुछ दिन में अगर बना सकते हैं तो बेशक आप वो दिन लें। रजिस्ट्रेशन डेट से पहले पहले अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप कैटेगरी के लिए ज़रूर कोशिश करें, चूँकि कैटेगरी आपकी सिर्फ रिज़र्व सीट्स में आपके लिए जगह इंश्योर नहीं करता, बल्कि आप जनरल में से भी जगह यानी सीट ले सकते हैं। इसके बाद बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ नो अबाउट कोर्सेज़। कोर्सेज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर पे आए, मैंने ये देखा कि उनको कोर्सेज़ की जानकारी नहीं होती। हर सेकंड और थर्ड कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करता है, और बीएससी नर्सिंग में इतना रश कि 90% वाले सीट 90 परसेंटेज 12th वाले स्टूडेंट को भी ये कंफर्म नहीं है कि उसको बीएससी नर्सिंग में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। कोर्सेज़ के हवाले से वीडियो मौजूद है। यानी 100 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं जहां आप ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। इस सिलसिले में आप एक चीज़ ज़रूर देखें कि अगर आपकी बिलो एवरेज परसेंटेज, आप 60 टू 70 की परसेंट की कैटेगरी में आते हैं या 50 टू 60% की कैटेगरी में आते हैं, फिर आपको बहुत सीरियसली कोर्स स्टडी करने हैं और आपको ऐसे कोर्सेज़ पे ज़्यादा फोकस करना है जिन पे ज़्यादा बाकी लोग फोकस नहीं करते। सपोज़ आप बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, तो कोई फ़ायदा नहीं अगर आपका 60 टू 70% के बीच में आता है, आपकी कैटेगरी बी है, तो बहुत मुश्किल है कि आपको वहाँ जगह मिले। हाँ, आप हैंडीकैप्ड कैटेगरी में हैं तो फिर पॉसिबल है आपको जगह मिले, वरना मुमकिन नहीं है। इसी तरह से बाकी सपोज़ आप बीएससी फार्मेसी की बात करें या इस तरह कोई ख़ास कोर्स देखें, तो वहाँ पे जगह मिलना इतना आसान नहीं है। आपको कोर्स स्टडी करके कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट करना है जिस पे ज़्यादा लोगों को फ़ोकस ना हो, तो फिर पॉसिबल है आपके लिए कि आप लो या बिलो एवरेज परसेंटेज में भी पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो कोर्सेज़ को जानने के लिए वीडियो मौजूद है, या आप एआईसीटी की वेबसाइट पे जाके भी कोर्स स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं जहाँ पे आप अपना लक आज़मा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है चॉइस फिलिंग। 17th ऑफ अगस्त 2022 से पीएम ट्रिपल एस 2022 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो चॉइस फिलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और चॉइस फिलिंग के सिलसिले में अगर कैंडिडेट 90 से अबव परसेंटेज वाला है तो वो अपने लिए नज़दीकी कॉलेज चूज़ कर सकता है, हरियाणा, हिमाचल या दिल्ली के आसपास के कॉलेजेस ले सकता है, ज़रूरी नहीं वो दूर के चूज़ करे। अगर 80 से 90 है तो वो ज़रा दूर जाए। अगर 70 से 80 या 60 से 70 के बीच परसेंटेज है तो फिर आप दूर दूर के कॉलेजेस भी चूज़ करें, चूँकि ज़्यादा दूर कॉलेज मिलने पे अच्छी परसेंटेज वाला बच्चा नहीं जाता है, तो वहाँ की सीट खाली रह जाती है और फिर वो उस कैंडिडेट को मिलती है जिसकी परसेंटेज लो हो। तो यानी 50 से 60% वाले को तो दूर के ही कॉलेज लेने, नज़दीक के कॉलेज तो उसके लिए नज़दीक के कॉलेज में तो उसके लिए जगह मिलना नामुमकिन बात है, क्योंकि नज़दीक के कॉलेजेस के लिए बाकी लोग चॉइस फिलिंग दे देते हैं, क्योंकि आप देखें 25,000 के आसपास जेएंडके के स्टूडेंट्स जब चॉइस फिलिंग करेंगे, 100 कॉलेजेस उनको चूज़ करने हैं। आप खुद से सोचें, जिसकी परसेंटेज अच्छी हो तो वो नज़दीक के कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस, दिल्ली के आसपास के कॉलेजेस चूज़ करेंगे। लेकिन जिनकी परसेंटेज लो है, बिलो एवरेज है, 50 से 60, 60 से 70, इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनको दूर के कॉलेजेस ज़रूर लेने चाहिए और ज़्यादा लेने चाहिए। आप साउथ इंडिया के कॉलेजेस ले लें, आप नॉर्थ ईस्ट साइड के कॉलेजेस ले लें, आप वेस्ट और ईस्ट के कॉलेजेस ले लें। नॉर्थ के कॉलेजेस बहुत मुश्किल है कि आपको नॉर्थ में किसी कॉलेज में जगह मिल जाए। तो ये स्मार्ट चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कैटेगरी है, आपकी परसेंटेज एवरेज या बिलो एवरेज है, तो आपको स्मार्टली की चॉइस फिलिंग करनी होगी। आप चॉइस अपनी दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब इन कॉलेजेस में ज़ाया ना करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो बच्चे भी चॉइस फिलिंग करेंगे जो अच्छी परसेंटेज वाले बच्चे हैं 12th के अंदर। तो इस सिलसिले में चॉइस फिलिंग सीरियसली ली जाए। जिनकी परसेंटेज लो है वो दूर के कॉलेजेस लें, और कोर्सेज वो वाले सेलेक्ट करें जिन पे ज़्यादा फोकस बाकी बच्चों का नहीं है। तो ये बड़ी स्मार्ट चॉइस होगी, कोर्स सिलेक्शन
और चॉइस फिलिंग यानी कॉलेज की चॉइस फिलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों स्टेप्स में अच्छे से स्टडी करने के बाद ही एक बच्चे को वो चॉइस देनी चाहिए। होता ये है कि सिंपल कोर्स हो जैसे बीएससी नर्सिंग, बच्चे के आसपास कॉलेजेस खुल गए, वो टिक करता गया विदाउट एनी कंसिडरेशन कि वहाँ फैसिलिटीज़ क्या हैं, कॉलेज कैसा है, उसको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी। तो मेरी सजेशन ये रहेगी आप बच्चों से, तमाम पीएम ट्रिपल एस एस्पायरेंट्स से, कि आप कॉलेजेस को अच्छे से स्टडी करें। आप 1 दिन लें, 2 दिन लें, 3 दिन लें, कॉलेजेस कोर्सेज़ अच्छे से स्टडी करने के बाद ही आप अपनी सिलेक्शन करें, चाहे कॉलेजेस की हो या कोर्सेज़ की हो। इसके बाद आखिरी स्टेप है, सेकंड लास्ट बल्कि मैं कहूँगा, वो है वेट टिल द लास्ट लिस्ट इज़ रिलीज्ड। अगर आपकी परसेंटेज कम है, आपकी डमी सीट फिलिंग के अंदर या प्रोविजनल लिस्ट के अंदर आपको जगह नहीं मिलती है किसी कॉलेज के अंदर, तो आप लास्ट तक वेट करें, क्योंकि मैंने कहा लास्ट ईयर भी 800 बल्कि 900 के आसपास सीट्स खाली रही, उससे पिछले साल भी 700 के, उससे पिछले साल भी 700 के आसपास सीट्स खाली रही। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट पे कुछ सीट्स खाली रहती हैं। अगर एक बच्चा डिटरमाइंड हो कि उसको सीट लेनी है, वो लास्ट लिस्ट तक वेट करे और उसके बाद भी एफर्ट करे। इस सिलसिले में हम लोग मौजूद हैं आपकी हेल्प के लिए। आप कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो इस सिलसिले में लास्ट तक बने रहेंगे आप। पीएम ट्रिपल एस लिस्ट्स के साथ आप सारा वाच करेंगे, कहाँ जगह मिल रही है, कहाँ नहीं मिली, कोऑर्डिनेटर से रब्ता करेंगे, हमसे रब्ता करेंगे, तो हम इस सिलसिले में आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद आखिरी स्टेप है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि पीएम ट्रिपल एस के सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगे, रेलिवेंट अपडेट्स, नीडेड अपडेट्स, वो सब आपको मिलते जाएंगे। इसके अलावा आपका कोई साथी है जिसको इस सिलसिले में अवेयरनेस की ज़रूरत है, चाहे कोर्स सिलेक्शन हो, चाहे चॉइस फिलिंग हो, तो उसको भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ हमारे चैनल पे आके ये वीडियो देखे और अपने लिए अवेयरनेस ले। और अवेयरनेस लाने से नुकसान कुछ नहीं होता, बल्कि आपके टिडबिट्स क्लियर हो जाते हैं और इससे आपके आगे कोर्स सिलेक्शन, चॉइस फिलिंग में हेल्प हो जाती है। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, चॉइस फिलिंग के अंदर इशू हो रहा है, या पीएम ट्रिपल एस सीट मिलने के बाद भी इश्यूज़ होते हैं बच्चों को स्कॉलरशिप लेने में, वहाँ हॉस्टल लेने में या बाकी चीज़ें करने में, तो हमने बाद में भी बच्चों की हेल्प की है। इस सिलसिले में आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे चैनल पे रहेंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे साथ डायरेक्टली लिंक्ड रह सकते हैं, तो हम बाद में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में ये बेसिक 6 स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप मैं अगर एक बार फिर रिपीट कर दूँ, वो ये था कि आप मेरिट के अकॉर्डिंग प्लान करें। सेकंड ये था कि कैटेगरी का बेनिफिट पूरी कोशिश करें लेने की। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप था कोर्सेज़ के बारे में ज़रूर जानें, और उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग स्मार्टली करें। लास्ट पे आप लास्ट तक बने रहें पीएम ट्रिपल एस के साथ, यानी आप देखते रहें लास्ट लिस्ट तक रिलीज़ होने तक। आपकी सीट फ्रीज़ करनी है या आपने फ्लॉट करनी है, इस सिलसिले में कोई इशू है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इन वीडियोज़ से फ़ायदा खुद भी उठाएँ और दूसरों को भी उठाने दें। थैंक यू। PHANKYOU P. Thank you.